कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेयरिंग एड खरीद लेते हैं, कुछ दिन के बाद कहते हैं हेयरिंग एड से आवाज नहीं आ रही है, हेयरिंग एड बेकार हो गया है, हेयरिंग एड से शोर की आवाज आ रही है, हेयरिंग एड पहनने में परेशानी हो रही है। लेकिन असल में मशीन नहीं, गलती आपकी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा हेयरिंग एड खरीदने से पहले कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपको सुनाई भी दे। मैं शोएब, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा हियरिंग एड खरीदने से पहले कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, बिना हियरिंग टेस्ट के हियरिंग एड लेना। अगर आप बिना हियरिंग टेस्ट कराए हियरिंग एड लेते हैं तो कुछ दिन तक हो सकता है आपको वो फायदा दे, पर कुछ दिन के बाद हियरिंग एड से आवाज कम हो सकती है या बहुत ज्यादा हो सकती है, या कान में शोर की आवाज लगातार सुनाई दे सकती है। क्योंकि हियरिंग एड एक मेडिकल डिवाइस है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है। उसके लिए पहले हियरिंग टेस्ट होना बहुत जरूरी है। हियरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हियरिंग एड खरीदें, ताकि जो आपको हियरिंग में लॉस में समस्या है उसके अकॉर्डिंग आपके हियरिंग लॉस की फिटिंग प्रोग्रामिंग हो। गलती नंबर 2, ऑनलाइन हियरिंग एड खरीदना या मार्केट से हियरिंग एड खरीद लेना। हियरिंग एड कोई टीवी, मोबाइल, लैपटॉप नहीं है जो आप कहीं भी सही में बाई कर सकते हैं। हियरिंग एड एक मेडिकल डिवाइस होती है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है। अगर आपको जितनी दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग ही हियरिंग एड प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए कभी भी हियरिंग एड ऐसे ना खरीदे, हमेशा आरसीआई रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ही हियरिंग एड फिट कराएं। गलती नंबर 3, सस्ती मशीन देखकर फैसला लेना। आजकल लोग सोचते हैं सस्ती सी मशीन ले लेते हैं ताकि सुनाई देने लगे, लेकिन नहीं। हियरिंग एड अगर आप लेते हैं तो वो कोई खर्चा नहीं होता, वो एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है। वो आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको अगले दिन से ही बेनिफिट होना स्टार्ट कर देता है। तो आप अपने फायदे के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो आपको जरूरत है उस जरूरत को पूरा करें। जो आपको फीचर्स चाहिए उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हियरिंग एड चॉइस करें। कभी भी पैसा देख के सस्ता सस्ता हियरिंग एड ना लें, इससे आपकी हियरिंग को परफेक्शन आए, वो वाला हियरिंग। नंबर 4, दिखावे के चक्कर में हियरिंग एड लेना। आजकल कुछ लोग आते हैं कि सर ऐसा हियरिंग एड दीजिए जो दिखाई देने में बहुत छोटा हो और बाहर से बिल्कुल भी दिखाई ना दे। बट ये हियरिंग एड जिसका नाम है IIC, इनविजिबल इन द कैनाल, ये हियरिंग एड सिर्फ माइल्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में काम करता है। अगर आपको इससे ज्यादा हियरिंग लॉस है तो ये हियरिंग एड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसलिए दिखावे के चक्कर में ना आए, जितना आपको समस्या है उस समस्या के अकॉर्डिंग ही हियरिंग एड फिट कराएं, वरना उस हियरिंग एड से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। गलती नंबर 5, दोनों कानों में हियरिंग लॉस है बट हियरिंग एड एक कान में यूज कर रहे हैं। क्यों? जब गॉड ने आपको 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, अगर आपको दोनों कानों में लॉस हो गया है तो आपको दोनों कानों में हियरिंग एड यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कान में हियरिंग एड यूज करते हैं और दूसरे कान में भी लॉस है बट थोड़ा बहुत आपका सेविंग है, तो जो आपका सेविंग है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, अगर आप हियरिंग एड यूज करेंगे तो वो न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, वरना ऑडिटिव डिसिंक्रोन की वजह से वो न्यूरॉन्स डेड हो जाएंगे और आपको दूसरे कान में बिल्कुल भी सुनाई देना ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरे कान में हियरिंग एड लगाएंगे तो वो यूजफुल नहीं होगा। इसलिए दोनों कानों में लॉस है तो दोनों कानों में हियरिंग एड लगाएं। गलती नंबर 6, हियरिंग एड ट्रायल ना लेना, एडजस्टमेंट ना कराना। अगर आप हियरिंग एड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रायल लें, वो आपके लिए कंफर्टेबल है, उसे लगाने के बाद आप सही सुन रहे हैं, और उसके बाद भी एडजस्टमेंट कराना जरूरी होता है। बार बार विजिट करनी होती है, फॉलो अप दिया जाता है, उसको फॉलो करना होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को मशीन से सुनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए फाइन ट्यूनिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, जो हर विजिट पे चेंज की जाती है धीरे धीरे। इसलिए एडजस्टमेंट जरूर कराएं। गलती नंबर 7, हियरिंग एड का मेंटेनेंस ना करना। अगर आपने हियरिंग एड ले लिया है बट आप उसका मेंटेनेंस नहीं रखते हैं तो वो समय से पहले ही खराब हो जाएगा। मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है कि उसको किन किन चीजों से बचा के रखना है। अगर वो गंदा हुआ है, उसमें वैक्स भरा है, तो उसको कैसे क्लीन करना है,
इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन विदाउट हियरिंग एंड मेंटेनेंस के ऐसा है जैसे आप बिना सर्विस किए गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए हियरिंग एंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी सुनाई देने में कोई परेशानी होती है, या बोलने में कोई दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, या कान से सीटी की आवाजें आती हैं, या हियरिंग एड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद